सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? सब घर पर स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम एक बार पत्रों की दुनिया में घूमकर आते हैं कि पत्र का क्या महत्व था। पुराने समय से पत्र का चलन रहा है, राजा महाराजाओं के समय से आज तक हम अपने पत्र लिखते आ रहे हैं। आधुनिक समय में जैसे जैसे समय बीतता गया, पत्रों का चलन कम हो गया। उसकी जगह SMS, व्हाट्सएप, मनी ऑर्डर, तार इन्होंने ले ली। फिर भी पत्र का चलन अब तक बंद नहीं हुआ है, अब भी है। सरकारी कार्यालय, जो हमारे सरकारी काम है और सरकारी कार्य हैं, उनमें पत्रों का प्रयोग अब भी किया जाता है। हम अपने विद्यालय में भी पत्र का प्रयोग करते हैं। तो पत्र के लिखने के लिए सबसे पहले तो भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। आयु वर्ग का इसमें ध्यान रखना चाहिए, हम किस आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। जो हमारा विषय है, विषय का उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। संबोधन शैली हमारी अच्छी होनी चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ये किसी भाई बहन सगे संबंधी को लिखे जाते हैं। अपने भाई बहन मित्र सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने भाई बहन सगे संबंधी को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय में लिखे जाते हैं। तो इसको हम एक बार देखेंगे कि हम एक पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र में जैसे कि हमने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, अध्यक्ष को नगर निगम के, उसको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले इसमें एक तो प्रेषक का नाम, प्रेषक जो पत्र को लिखने वाला है उसे अपने आप को लिखना होता है। जो पत्र लिखता है वो प्रेषक होता है। एक पत्र को प्राप्त करने वाला प्रापक होता है। पत्र को प्राप्त करने वाला प्रापक होता है। सबसे ऊपर प्रेषक का नाम, जो पत्र लिखता है, दिनांक, उसका एड्रेस। प्रापक का नाम, उसका पदनाम, जो भी आप लिख रहा है, जिसको पत्र हम लिख रहे हैं उसका नाम, इसको लिखना है। फिर उसके बाद दिनांक लिखनी है। दिनांक के बाद विषय, और विषय के बाद संबोधन, कि किसको हम लिख रहे हैं। अधिकारी को हम महोदय, महोदया कहकर उसको हम संबोधित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जो हम बीच में कहना चाहते हैं, उसको लिखेंगे। विषय को लिखते समय हमने ध्यान रखना है कि विषय अलग से चमकता हुआ होना चाहिए। चाहे हमें एक लाइन, दिनांक के एक लाइन ऊपर और एक भी लाइन विषय के नीचे छोड़ देनी चाहिए, अलग से जो दिखाई दे। जो कहना चाहते हैं हम उसको दो शब्दों में, जैसे कि विषय हम नगर निगम अधिकारी को लिखेंगे, महामारी से बचाव के उपाय, कि जो ये महामारी है उसकी रोकथाम के उपाय किए जाएं। उसके लिए हम पत्र लिखेंगे। लास्ट में नीचे जाकर प्रार्थी आप लिख सकते हैं। एंड करते इसमें प्रार्थी और अपने हस्ताक्षर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ को एड्रेस करेंगे। सेल्फ एड्रेस में बच्चों किसी ने भी अपने आप को एड्रेस नहीं करना है। अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम किसी ने भी नहीं लिखना है, ठीक है। सबका एड्रेस हमारा क्या होगा? परीक्षा भवन। क्या होगा? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन गए। अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे वो होम परीक्षा है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा है, जिसमें भी आप इसको यूज करते हैं, अगर आप अपने आप को एड्रेस उसमें करते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर आप उसमें इसको यूज करते हैं, अपना नाम, एड्रेस कहीं भी सेल्फ को करते हो, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। बेटर है आप उसे ना लिखें। अपने एड्रेस की जगह परीक्षा भवन गया लिखें। फिर दिनांक लिखें, जो भी आज की दिन, जिस दिन भी आप पत्र लिखते हैं वो दिनांक लिखें। फिर विषय लिखें। विषय से पहले आपने जिसको पत्र लिखना, ये तो था प्रेषक का एड्रेस। किसका था ये? प्रेषक का। ये एड्रेस हमने करना है प्रापक को, जो हमारे पत्र को प्राप्त करेगा उसका। जैसे कि सेवा में या प्रतिष्ठा में, सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर निगम
नगर निगम रोहतक, नगर निगम, यहाँ भी आपने अपने आप को एड्रेस नहीं करना, किसी शहर का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने नहीं देना। नगर निगम कह गया, आप ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ से हैं। फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे विषय, कि हम इस अध्यक्ष महोदय को क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है महामारी की रोकथाम के उपाय। महामारी की रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय, ये लिखेंगे हम। तो ये लिखने के बाद जो हम लिखना चाह रहे हैं, अब क्या उपाय किए जाएं, इस अध्यक्ष महोदय को हमने क्या बताना है, उसे हमने लिखना है। सबसे नीचे आप लिखेंगे, एंडिंग जब होगी, समाप्ति की ओर जब जाओगे तो आप लिखोगे भवदिया या प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला, उसको आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपने पत्र लिखना है। आपने अपने भाई बहन को पत्र लिखना है, वो शायद आप अच्छे से लिख लेते होंगे। अपने आप को एड्रेस करना है, फिर उसका पता देना है जिसको आप पत्र भेज रहे हैं। आयु वर्ग का आपने विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि प्रिय मित्र, ये नहीं है प्रिय पिताजी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आयु वर्ग का अगर पिताजी हैं तो वो पूजनीय है, मित्र हैं तो आप प्रिय बोल सकते हैं, आपसे बड़े हैं अनुज, अग्रज, इन शब्दों का प्रयोग आप उसमें करें। तो ऐसे पत्र में आपने एक पत्र लिखना है कि महामारी की रोकथाम के उपाय, महामारी की रोकथाम के उपाय के लिए नगर निगम को पत्र लिखना है सभी ने। धन्यवाद।